देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वालों की यूं तो कमी नहीं है और देश में ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। जहां एक का बयान खत्म होता नहीं दूसरे का सामने आ जाता है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं जितेंद्र नारायण त्यागी की। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जंग होने वाली है। हिंदुओं हथियार उठा लो, बस अब जो है चढ़ाई करनी है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का ऐलान किया गया और उसमें जिस तरीके से जहर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने उगला, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना हंटर चला दिया। जेल की सलाखों के पीछे जितेंद्र नारायण त्यागी को भेजा गया और फिर जमानत पर बाहर आ गया। जब जमानत पर बाहर आ गया तो काफी लंबे समय से बीमारी का ढोंग कर रहा था और जब बीमारी के ढोंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डली तो सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी को करारा झटका दे दिया। जहां 2 सितंबर तक उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, जो कि तस्वीरें सामने आई इस नफरतकारी को लेकर के। जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि बीमारी के नाम पर ये जो ड्रामेबाजी चल रही है ये बंद होनी चाहिए और जाकर के आप आत्मसमर्पण करें। और जब आत्मसमर्पण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया, अब जाकर के जितेंद्र नारायण त्यागी का नया वीडियो सामने आ गया है। किस तरीके से बयानबाजी की है, पहले उस पर नजर डाल लीजिए। हो सकता है कि मैं किसी फिदाइंग हमले में मारा जाऊं, क्योंकि जैसी हमको सूचनाएं मिल रही हैं तो मेरी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है। मुझको तो यहां तक सूचना मिली है और पहले हुआ भी है। लोगों ने कोशिश की है। हरिद्वार के ज्वालापुर के कुछ क्रिमिनल्स जेल में आकर मेरी गर्दन काटना चाहते थे। जेल की सख्ती की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आज भी जो इस्लामिक कट्टरपंथी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हीरो बनने के चक्कर में मेरी गर्दन काटना चाहते हैं और आतंकी संगठनें खुद कुछ हमला करके मेरी हत्या करना चाहती हैं। खैर, उस चीज से तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि जो कदम हमने उठाया है बहुत सोच समझ कर उठाया है। हाँ, अफसोस सिर्फ इस बात का है कि जब मैं जेल से छूट कर आया, अब तो फिर मैं जेल जा रहा हूं, तो बहुत से लोगों ने मुझसे फोन पर यह बात की कि सनातन धर्म में वापस जाकर आपको क्या मिला। सवाल था। मैं समझता हूं, जिस वक्त आतंकी गतिविधियों से, इस्लामिक जिहाद से और इस्लाम में बच्चों को दी जा रही कट्टरपंथी शिक्षा से, इस्लामिक क्रूरता से मैं परेशान था, तो 1400 साल पहले पता नहीं कितनी नस्लों के बाद हम अपने घर वापस हुए और घर वापसी करके हमने सनातन धर्म को कबूल। आपने ये वीडियो सुना। इस वीडियो में जितेंद्र नारायण त्यागी ने किसी को मायूस नहीं किया है। पूरी तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जहर उगला है और ये भी बता रहा है कि साहब, अगर वो जेल जाएगा तो उसकी हत्या हो जाएगी। कुछ इस्लाम से जुड़े हुए लोग उसकी हत्या करना चाहते हैं। अब जेल में जाने का जो फरमान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दिया गया है, तब जाकर के ये ड्रामेबाजी जितेंद्र नारायण त्यागी की शुरू हो गई है।
जिस पर तमाम लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। धर्म संसद में नफरती भाषण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश पर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को 2 सितंबर तक हरिद्वार जिले में सरेंडर करना है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जुम्मे से पहले वे हरिद्वार जिला कारागार में सरेंडर कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। पिछले साल हरिद्वार में खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक संसद आयोजित हुई थी। इसमें कई संतों के अलावा जितेंद्र नारायण त्यागी भी शामिल हुए थे। इससे कुछ समय पहले ही वे धर्मांतरण कर वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बने थे। धर्म संसद में जितेंद्र नारायण त्यागी पर नफरती भाषण देने का आरोप लगा था। इसी आरोप में उनके खिलाफ 23 दिसंबर को हरिद्वार नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। 13 जनवरी को पुलिस ने नारसन बॉर्डर से उनको गिरफ्तार किया। न्यायालय उनको हरिद्वार जेल भेज दिया गया था। जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत के लिए हरिद्वार के संतों ने काफी प्रयास किए, लेकिन जमानत नहीं मिली। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर 3 महीने की बेल दी थी। जमानत की अवधि पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार जेल में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जितेंद्र नारायण त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। 1 मिनट 17 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए वे जुम्मे से पहले हरिद्वार जेल में सरेंडर कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे धर्म संसद मामले में 4 महीने की जेल काट चुके हैं। पिछले साल 153A में जितने भी मुकदमे लिखे गए थे उन सभी की जमानत हो चुकी है, इसलिए उम्मीद है कि उनको भी न्याय मिलेगा। वे अदालत का सम्मान करते हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी ने कहा कि वे धर्म संसद मामले में निर्दोष हैं। इस बात की खुशी जरूर है कि वे हिंदुस्तान में हैं। यदि अफगानिस्तान में होते तो शायद धर्म संसद मामले में घर से निकलने के दिन ही फांसी पर लटका दिए जाते। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ये वीडियो में स्वामी आनंद स्वरूप समेत कई संतों ने की है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 2 सितंबर तक सरेंडर करने के आदेश दिए थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नियमित जमानत पर 9 सितंबर को सुनवाई कर रहा था। उसी दौरान जितेंद्र नारायण त्यागी को बड़ा झटका देते हुए साफ शब्दों में कहा कि आपकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले मई में आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी और वो कैंसिल होने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, खास तौर पर जितेंद्र नारायण त्यागी को। जहां जेल जाने के लिए बोल दिया गया तो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हत्या कर सकते हैं। तमाम नौटंकीबाजी जो है जितेंद्र नारायण त्यागी की शुरू हो गई है। जितेंद्र नारायण त्यागी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।